इमेजिन करो, आप 3-4 साल मेहनत करके डिग्री लेते हो, लाखों रुपए फीस देते हो, और फिर एक दिन पता चलता है वही यूनिवर्सिटी फेक थी। इंडिया में फेक एजुकेशन का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर लिटरली गैम्बल बन चुका है। फेक यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? फेक यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो यूजीसी या ऑथराइज्ड बॉडी से अप्रूव्ड नहीं होती, जो इलीगल तरीके से डिग्रीज बेचती है, या जो बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टूडेंट्स को एडमिट करती है। हर साल कुछ इंस्टीट्यूशंस एक्सपोज होते हैं जो बिना रिकॉग्निशन के ऑपरेट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम सब कुछ जेन्यून लगता है, वेबसाइट, कैंपस, फोटोज, ब्रोचर्स, सब प्रोफेशनल, और एंड में जब उस डिग्री का यूज होता है, वो डिग्री काम में लेने का टाइम आता है, उस टाइम आपको पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी फेक है। इन फेक यूनिवर्सिटीज के रेड फ्लैग्स को कैसे पहचान सकते हैं? यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्लियर नहीं मिल रहा, फैकल्टी डिटेल्स वॉइड हैं, रिकॉग्निशन नंबर वेरीफाइड नहीं हो रहा, सिर्फ कैश पेमेंट ही इंसिस्ट हो रहा है, तो केयरफुल हो जाओ। ये यूनिवर्सिटी फेक भी हो सकती है। रिसर्च करना बोरिंग लगता है, पर 4 साल की मेहनत बचाने के लिए 4 दिन की रिसर्च जरूर करें। फेक यूनिवर्सिटीज का सॉल्यूशन क्या है? ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल चेक करें, अलुमनी से बात करो, सोशल मीडिया रिव्यूज ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, डिग्री वेरिफिकेशन सिस्टम यूज करो। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, शॉर्टकट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, इंडिया के यूथ के सपने बहुत बड़े हैं, पर जब फेक इंस्टीट्यूशन उन सपनों का फायदा उठाते हैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। नाउ पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन और यूनिवर्सिटी माफिया का सिस्टम कैसे क्या काम करता है। ये चीज 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एड्स अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, और उन एड्स के अंदर 100% प्लेसमेंट की गारंटी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने की बात, इंटरनेशनल डिग्री का बताना। स्टेप सेकेंड, प्रेशराइज्ड मार्केटिंग, जिसके अंदर आपको लिमिटेड सीट्स बताते हैं, लास्ट डेट टू अप्लाई, स्पेशल स्कॉलरशिप। थर्ड स्टेप, हैवी फीस कलेक्शन, और जब डिग्री मिलती है तो प्लेसमेंट नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, और फ्यूचर अनसर्टेन। कई केस में एजेंट्स, मिडिलमैन भी इन्वॉल्व होते हैं जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स को टारगेट। पॉइंट नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स पर इंपैक्ट क्या आता है। सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी सेविंग्स लगा देती है, 4 साल बाद पता चलता है आपकी डिग्री इनवैलिड है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाना, हायर स्टडीज के लिए रिजेक्ट हो जाना, प्राइवेट सेक्टर में वेरिफिकेशन फेल। सिर्फ पैसा ही नहीं, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है। यही कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं इंडिया की अभी करंट सिचुएशन क्या है। मेजर केसेस जो हाल ही में इंडिया के अंदर चल रहे हैं। केस नंबर 1, कानपुर फेक डिग्री रैकेट, जो फरवरी 2026 के अंदर बस्ट हुआ, जिसने प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर और 10th स्टैंडर्ड से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक की वो डिग्री अवेलेबल करवाते थे, जिसके अंदर बीटेक, बी फार्मा, एलएलबी और कई सारी डिग्रीज शामिल है, जिसके अंदर
स्टूडेंट्स को बिना कॉलेज के अंदर एग्जाम दिए आपको डिग्री प्रोवाइड कराने की श्योरिटी देते थे। उसी रैकेट से तकरीबन 900 फेक डॉक्यूमेंट्स 14 अलग अलग यूनिवर्सिटी से लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जिसके अंदर प्रोफेशनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स शामिल थे और वो फेक डिग्रीज पूरे नेशन वाइड बेची जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन प्रोसेस है और कुछ लॉयर्स भी ऐसे पाए गए जो इसी रैकेट का टारगेट हुए। सेकेंड, मानव भारती यूनिवर्सिटी ने 387 करोड़ रुपए का रैकेट चलाया। उसके अंदर ईडी ने अटैच्ड प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 200 करोड़ लिंक की है इस फेक डिग्री स्कैम के अंदर। एफआईआर फाइल हो चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस फाइल हुआ है इसी के अंदर। नाउ थर्ड, यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट जो 2023 से लेकर 2026 तक के बीच में तकरीबन 32 ऐसे फेक यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया 12 स्टेट्स के अंदर पाई गई, जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा एसेट्रा। और भी ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहां अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2025 फेक लॉ डिग्री केसेस, इसके अंदर 106 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जो 2020 से लेके 2025 तक फेक लॉ डिग्रीज और फेक एलएलबी सर्टिफिकेट्स को दर्शाती है, जिसके अंदर सबसे मेन यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। केरला के अंदर फेक डिग्री नेटवर्क इफेक्ट्स अब्रॉड 2026, केरला पुलिस ने इस रैकेट को बस्ट किया है। ये सारे वो केसेस हैं जो बहुत बड़े रैकेट को शो करता है और इंडियन सिचुएशन, इंडियन एजुकेशन करप्शन को शो करता है। डिस्टेंस लर्निंग के नाम पर एक यूनिवर्सिटी यूजीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 3500 डिग्रीज बेच दी गई डिस्टेंस लर्निंग के बेसिस पर। स्टूडेंट्स ने एक भी क्लास अटेंड तक नहीं की और ना ही कोई एग्जाम दिया। और यूजीसी की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 21 इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट जारी की, एक रिपोर्ट जारी की, उसके अंदर 21 इंस्टीट्यूशंस फेक, और ये रिपोर्ट पिछले 5 सालों की है। इन यूनिवर्सिटीज ने पता नहीं कितनी थाउजेंड्स ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नाम तहलका इन्वेस्टिगेशन, सुना होगा आपने, जिसने गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी के ऊपर विदाउट यूजीसी अप्रूवल के यूनिवर्सिटी इन गुरुग्राम ऑपरेट कर रही थी, यूजीसी अप्रूवल के बिना, जो प्रॉपर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो डिग्रीज बेच रही थी 50,000 रुपए में। मेरा बस इंटेंशन यही है तुम सभी को अवेयर करूं। 1991 यानी लिबरलाइजेशन के टाइम से ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो गई। फेक यूनिवर्सिटीज, फेक डिग्री, बिना यूजीसी परमिशन के, बिना अप्रूवल के, ये सभी फेक यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके पीछे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अप्रोच के भी सारे काम इम्पॉसिबल होते हैं, जो इनको यूजीसी के अप्रूवल से लेके यूनिवर्सिटी कहां कैसे रन करनी है वो इन्हीं की पार्टनरशिप के अंदर चलती है। इसके अंदर कई एमपी हैं, एमएलए हैं और कई सारे और पॉलिटिशियंस हैं। बिना इनकी कनेक्टिविटी के ये काम पॉसिबल नहीं लगता।
करप्शन इस हद तक बढ़ेगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये समझ के बाहर। अब कुछ यूजीसी की रिपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। ये रिपोर्ट 2024 की है। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश की एक मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर 350 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, बट कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल में केवल और केवल 20 बेड ही अवेलेबल थे। 60% फैकल्टी घोस्ट फैकल्टी थी, घोस्ट टीचर्स थे। वहीं डिस्टेंस लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग के नाम पर एक यूनिवर्सिटी यूजीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 3500 डिग्रीज बेच दी गई डिस्टेंस लर्निंग के बेसिस पर। स्टूडेंट्स ने एक भी क्लास अटेंड तक नहीं की और ना ही कोई एग्जाम दिया। और यूजीसी की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 21 इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट जारी की, एक रिपोर्ट जारी की, उसके अंदर 21 इंस्टीट्यूशंस फेक, और ये रिपोर्ट पिछले 5 सालों की है। इन यूनिवर्सिटीज ने पता नहीं कितनी थाउजेंड्स ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नाम तहलका इन्वेस्टिगेशन। विदाउट यूजीसी अप्रूवल के यूनिवर्सिटी इन गुरुग्राम ऑपरेट कर रही थी। यूजीसी अप्रूवल के बिना, जो प्रॉपर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो डिग्रीज बेच रही थी 50,000 रुपए में। मेरा बस इंटेंशन यही है तुम सभी को अवेयर करूं। 1991 यानी लिबरलाइजेशन के टाइम से ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो गई। फेक यूनिवर्सिटीज, फेक डिग्री, बिना यूजीसी परमिशन के, बिना अप्रूवल के। अब बात करते हैं फेक यूनिवर्सिटीज के खिलाफ अगर आप एफआईआर रजिस्टर करने का सोचोगे या करते हो तो आईपीसी सेक्शन 465, 468, 471, जिसके अंदर 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा या 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बताया गया है। लेकिन इस चीज का कंक्लूजन आने तक तकरीबन 10 से 13 साल तक आपको लगेंगे। और जरूरी नहीं है कि मतलब आप 13 साल के अंदर उस चीज का कंक्लूजन आपके सामने आ जाए या कोर्ट का डिसीजन आ जाए। ये एक तो हालत है अपने लीगल सिस्टम की। ये चीज इतनी ढीले तरीके से काम करती है, लीगल सिस्टम को कोई चैलेंज कर नहीं सकता। ये इंडिया की सिचुएशन है। और करंट सिचुएशन एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज माफियाज की, जहां करप्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन से अगर आप सहमत हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।